सरकार तो बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की बनेगी। दूसरा तो अभी सुविधा है, एक पानी की नहीं है। यहाँ लगभग हैंडपंप सब बंद हो गए, पानी की सुविधा है नहीं। मतलब बोरिंग में पानी जैसे ट्यूबवेल किसी का है वही चल रहा है, और जैसे सरकारी जो है वो नहीं है। वो भी मांग करी थी पर अभी तक कहीं निकाल नहीं हुआ है, कोई सुनवाई तो करता नहीं है। लगभग बीजेपी का ही रहेगा। 5 साल में कहीं विकास तो हुआ नहीं है। हमारे कम से कम 80 मकान के अंदर एक टैंकर नहीं दिया। तो नलक योजना भी है नहीं दी, जिसमें पानी का कहीं हमारा ठिकाना नहीं। तो हमारे है ना आम जनता है ना परेशान है। हमारे को है ना शिवराज है ना हमको सहयोग कर रहा, शिवराज को वोटिंग देंगे भाई। कुआ भी दे रहा और इसके बाद जो भी हो वो दे रहा, इसके बाद इसको तो हम वोट देंगे। कांग्रेस जो सरकार बनी थी उसमें जो एक तो अपने जो अस्पताल वाले जो पैसे मिल रहे थे डिलीवरी वाले वो बंद हो गए थे, लाडली लक्ष्मी बंद कर दी थी, जन सहयोग था वो भी बंद हो गया था। आदिवासी से के साथ है लेकिन इसने काम कुछ नहीं करा। इस माहौल में ये रोड भी नहीं बना, नहीं हमारे फलिया में टैंकर दिया, नहीं कुछ नहीं। आदिवासी लक्ष्य है तो ये तो बीजेपी ही आएगी, मामा जी को वोट देंगे हम। मामा के बारे में क्या कहेंगे? मामा कैसे लगते हैं आदिवासी? बारे में तो मामा को देंगे हम आदिवासी लोग हैं तो सबको वो लाडली लक्ष्मी वाले को पैसे दे रहे हैं और किसान वाले को दे रहे हैं। किसान निधि से बहुत नरेंद्र मोदी दे रहा और मामा जी दे रहा, तो ये हमको बीजेपी को देंगे। जैसे कि लाडली लक्ष्मी योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना है, जैसे कि योजना से बहुत सारे मतलब वो अभी चालू है, तो मतलब इसके कारण इसको ही देना चाहते हैं बीजेपी को। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। मध्य प्रदेश से लगातार हम आपके तक जनता की राय चुनाव को लेकर के पहुंचा रहे हैं और पिछले लगभग 1.5 महीने से अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के जनता आखिरकार किसको चाहती है, किसने जनता के लिए काम किया है, लगातार हम आपके तक जनता की आवाज पहुंचा रहे हैं। इसी बीच आज हमारी टीम आ पहुंची है झाबुआ जिले में। झाबुआ जिले की अगर बात की जाए तो झाबुआ जिले जैसे मध्य प्रदेश को ये गौरव हासिल है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो आदिवासी जो समाज है वो मध्य प्रदेश में रहता है, वैसे ही झाबुआ जिले की बात करें तो झाबुआ और अलीराजपुर एक ऐसे 2 जिले हैं मध्य प्रदेश में जिनको ये गौरव हासिल है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी समाज जो है वो इसी क्षेत्र से आते हैं। अगर झाबुआ जिले की बात करें तीनों सीटों की, तीनों सीटें जो हैं वो एसटी रिजर्व हैं। इस समय हम जिस सीट पर मौजूद हैं थांदला दरअसल ये विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और एक गांव में इस समय हम मौजूद हैं। आइए गांव के लोगों से जो है यहाँ पर बात करेंगे चुनाव को लेकर के और जानेंगे इनकी राय कि असल में यहाँ पर जो आदिवासी समाज है उनके लिए किसने यहाँ पर काम किया है, अनुसूचित जनजाति जिनको कहा जाता है उनके लिए किस सरकार ने काम किया, पिछली सरकारों का काम कैसा रहा, इस बार वो किसकी सरकार देखना चाहते हैं, किस पर उनको भरोसा है। अभी की अगर बात की तो इस झाबुआ जिले की तीनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा है। तीनों सीटों पर जो है अभी कांग्रेस जो है वो आखिरी के जो भी यहाँ पर चुनाव उपचुनाव हुए उसके बाद कांग्रेस जो है वो 3-0 से यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ मान रही है, अपने आप को कहीं ना कहीं वो कांग्रेस इस चीज को अपना गढ़ मान रही है। ये सीधे लोगों से बात करेंगे, लोगों से चर्चा करेंगे, यहाँ के जो गाँव के निवासी हमारे साथ मौजूद है और उनसे चर्चा करेंगे चुनाव को लेकर के। जी क्या नाम है? पूनम सिंह गोयल। हाँ जी, क्या है माहौल? 17 नवंबर को चुनाव है, 3 दिसंबर को नतीजे, क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी? सरकार तो बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की बनेगी। अच्छा, क्यों बननी चाहिए बीजेपी की? बीजेपी की तो देखो अभी तो योजना मिल रही है। अभी तो जैसे ये रोड नहीं बना, हमारा बहुत साल से मांग है, और अभी फिर कांग्रेस के 10 साल हो गए या फिर, पर ये हमारा रोड अभी तक नहीं बन रहा। तो रोड यानी कि मुद्दा है, रोड यहाँ पर दूसरा तो अभी सुविधा है, एक पानी की नहीं है। यहाँ लगभग हैंडपंप सब बंद हो गए, पानी की सुविधा है। ये कितने समय से बंद हो गए? ये तो 5 साल से ज़्यादा है। मतलब बोरिंग में पानी जैसे ट्यूबवेल किसी का है वही चल रहा है, और जैसे सरकारी जो है वो नहीं है। वो भी मांग करी थी पर अभी तक कहीं निकाल नहीं हुआ है, कोई सुनवाई तो करता नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसे क्या लग रहा है जैसे इस क्षेत्र की बात करूँ तो सबसे ज्यादा आदिवासी क्षेत्र है ये, तो असल में आदिवासियों के लिए क्या लग रहा है, कौन जो है उनको सम्मान दे पा रहा है, कांग्रेस और बीजेपी? अभी तो लगभग बीजेपी का ठीक है, जैसे मकान दिए हैं, अभी लाडली बहना वाला पैसे आ रहे हैं, पेंशन भी आ रही है, जैसे लोगों को जमीन के पैसे आ रहे हैं 2-2 हजार रुपये। मतलब सुविधा पूरी है सरकार की। सुविधा पूरी, योजनाओं का पूरा पूरा लाभ मिल रहा तो अभी तो कांग्रेस के विधायक हैं यहाँ पर झाबुआ के तीनों सीटों पर अभी कांग्रेस है। है। हाँ, तीनों कांग्रेस है। इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार लगभग बीजेपी का ही रहेगा। अब जो है बदलाव होगा। बदलाव होगा।
क्योंकि बीजेपी 5 साल में कहीं विकास तो हुआ नहीं है, 5 साल में विधायक ने कुछ काम नहीं कहीं भी नहीं हुआ अच्छा आज तक। यहाँ ये पहले आए थे जब चुनाव के टाइम में बोला था ये हम बना देंगे, हमने वहाँ तक नदी तक सर्वे करा था, उनको ले गए थे विधायक को भी, जीतने के बाद अभी तक रोड पे नहीं आए। अब तो फिर से टिकट मिल गया उनको भले मिली पर वोट मिलेंगे बीजेपी को ही, वोट बीजेपी को अभी नहीं देंगे। अच्छा जी आपका क्या नाम मेरा सोहन गोयल। है इसी गांव के रहने वाले हम हैं, हाँ इसी, हम बात मानो। हाँ तो अच्छा मेरा ये क्या हाँ निवेदन कहने का मतलब, हम वीर सिंह आया था विधायक, टिकट मिली इनको है ना, और इनको मिली थी अपना इसका काकान वाले को। फिर भी इसके बाद हमने टैंकर का योजना करी थी, इसका रोड की हमने सरवा शरीफ करी, हमारे यहाँ के आके मीटिंग करी, हमारे बुढ़े इंसान ने मीटिंग करवा के 5 बार करी, फिर भी भले कुछ भी हुए, पर हमारे हम तो बीजेपी को वोट देंगे। हमारा है ना औरत लोग लोडले लक्ष्मी करके इनको लाडली लक्ष्मी। हाँ इनको पेमेंट मिला, इनको वोट देंगे हम। यहाँ पर अब जैसे आपने बताया 5 साल से कांग्रेस विधायक है तो वो उन्होंने आके कुछ काम नहीं कराया नहीं कुछ किया ना भाई, हमारा कुछ भी नहीं किया। हमारे मोहल्ले के अंदर तुम्हारे सामने आप देख रहे हैं, आज तुम्हें आए हैं, कहाँ तुम आए, और इसके बाद हमारे पास वाहन है और हमारे पास टैंकर दो। हमारे कम से कम 80 मकान के अंदर एक टैंकर नहीं दिया। तो नलक योजना भी है नहीं दी, जो पानी का कहीं हमारा ठिकाना नहीं। तो हमारे है ना आम जनता है ना परेशान है, इसीलिए हम कांग्रेस के विधायक ने जो योजनाएं आ रही थी वो यहाँ तक लोगों तक पहुंचाई नहीं नहीं आई। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारा कहना है कि कहने का मतलब मेरा हमारा यूँ है, हम है ना जहाँ पे है ना भाजपा को वोट देंगे, बीजेपी को। किसने आदिवासी समाज की अगर बात करें यहाँ सबसे ज्यादा जो है आदिवासी समाज रहता है, किसने सम्मान दिया आदिवासियों को? हमारे को है ना शिवराज है ना हमको सहयोग कराया, शिवराज को वोटिंग देंगे भाई, मामा जी को वोट मामा जी को देंगे। कुआ भी दे रहा, और इसके बाद जो भी हो वो दे रहा, इसके बाद इसको तो हम वोट देंगे। मामा जी ने ये भी कहा कि पिछली बार जब कुछ समय कांग्रेस की सरकार आई तो 1.5 साल के समय जैसे आदिवासी बहनों को पहले जो 1,000 देते थे, संबल योजना जो देते थे, वो कांग्रेस ने आते ही बंद कर दी और पाप कर दिया। इन्होंने नहीं दिया ना, इन्होंने करा, सोसाइटी वाला करा, क्या हमने माफ कर दी, सोसाइटी का पैसे माफ करा, तो सोसाइटी का माफ पैसे कहाँ हुआ हमारा, हमको भरना पड़ रहा है ना आज। यानी कि अच्छा वो जो किसानों के लिए कहा था 2 लाख रुपए हम माफ कर देंगे तो हमारा काम माफ हुआ, गरीब लोगों का। गरीब लोग हैं ना अभी परेशान बेचारे, अभी है ना ये मक्की बेच रहे हैं, सोयाबीन बेच रहे हैं, इसके बाद है सोसाइटी में पैसे भर रहे हैं, और होली महीने में पैसे भरना, हमको होली के बाद पैसे भरना, ये बात हो रही है हमारी। तो लग रहा है आपको भाजपा इस बार हाँ हम तो मामा जी को वोट देंगे, मामा जी को वोट देंगे बस। मामा को वोट देंगे। मामा पर भरोसा है कि आदिवासियों के साथ अच्छा जो है हाँ, मामा को वोट देंगे, नरेंद्र मोदी को वोट देंगे हम बस। ठीक। आपको क्या लग रहा है माहौल क्या भाई साहब, शासन के हिसाब से जो योजना मिल रही लोगों को, इस हिसाब से बीजेपी आना चाहिए। उसके अलावा मैं कुछ कहीं नहीं कह सकता हूँ, इतना मेरा कहना है बस इसके। जब बीच में कांग्रेस की सरकार आई तो जैसे शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कुछ योजनाएं बंद कर दी थी उन्होंने, संबल योजना बंद कर दी थी, जो यहाँ पर बहनों को 1,000 रुपये आदिवासी बहनों को मिलता है वो बंद कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि एक बड़ा पाप कांग्रेस ने किया था, आप फिर से जा रहे हैं आदिवासियों के पास कि हम आपका सम्मान करेंगे। अरे बंद तो कांग्रेस जो सरकार बनी थी उसमें जो एक तो अपने जो अस्पताल वाले जो पैसे मिल रहे थे, डिलीवरी वाले, वो बंद हो गए थे। इसके बंद हो गए थे। लाडली लक्ष्मी बंद कर दी थी। इसके बाद जो जन सहयोग था वो भी बंद हो गया था। तो उस हिसाब से बंद तो हुआ था। तो यही कहा मामा ने कि पाप किया था इन्होंने कहीं ना कहीं आदिवासियों के साथ। पाप अब यूं देखा जाए तो पाप ही है। नहीं, जो योजना चालू करी उन्होंने बंद करी तो मतलब क्या है। तो अब इस हिसाब से योजना जो चल रही आज की तारीख में जो मिल रहा लोगों को, उस हिसाब से आज की तारीख में बीजेपी को वोट मिलने चाहिए और सरकार बननी चाहिए। अच्छा अभी तो कांग्रेस के विधायक हैं, यहाँ फिर से टिकट मिला। अभी फिर से वीर सिंह को टिकट मिली, कांग्रेस को। पहले वोट देते थे कांग्रेस को? नहीं, यूं देखा जाए तो मैंने जब तक वोट दिया सबसे बीजेपी में दिया। मैंने आप चाह रहे हैं मैंने तो बीजेपी में दिया। जिस दिन वोट डाला मैंने 2003 से वोटिंग कर रहा, उस समय से मैं बीजेपी में वोट डाल रहा। अब आप फिर से चाह रहे हैं बीजेपी? हाँ, बीजेपी उसका काम अच्छा है, बीजेपी का वहाँ से काम आ रहा। या जनप्रतिनिधि जो भी जनप्रतिनिधि है वो बन जाते पर काम नहीं करते, उस हिसाब से उसका सरकार का कोई वो नहीं है। पर सरकार जहाँ से काम भेज रही और लोगों का लाभ मिल रहा, उस हिसाब से
बीजेपी की सरकार बनना चाहिए। बीजेपी की बात। मेरे हिसाब से तो सर जैसे गवर्नमेंट की योजनाएं तो अच्छी है, आम लोगों तक जैसे पहुंच रही है, लेकिन जैसे यहाँ की लोकल जो गवर्नमेंट के सदस्य रहते हैं ना, वो लोग वैसे ध्यान नहीं दे पाते। इसके कारण बहुत सारे लोग क्या योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। इसमें जो शासन की मेन योजना आ रही है वो तो आ रही है, लेकिन जो बहुत सारी योजना ऐसी है जो लोगों को मालूम नहीं है। तो यहाँ के लोकल जो कैंडिडेट रहते हैं उनका जैसे अभी तो तीनों झाबुआ जिले में तो तीनों अभी कांग्रेस के। कांग्रेस के हैं वो बराबर है, लेकिन जो जैसे एमपी गवर्नमेंट की योजना जैसे डायरेक्ट वहाँ से जो लागू हो रही वो तो लोगों को मिल रही है। राकेश जी इसी गाँव के रहने वाले। इस गांव के रहने वाले। क्या लग रहा है माहौल क्या है? माहौल तो बीजेपी से निकलेगी क्यों 100%, क्यों लग रहा है? क्योंकि कांग्रेस ने कुछ काम करा नहीं। तो कांग्रेस तो कह रही है हम तो आदिवासियों के साथ हैं। अरे आदिवासी से के साथ है, लेकिन इसने काम कुछ नहीं करा। इस माहौल में ये रोड भी नहीं बना, नहीं हमारे फलिया में टैंकर दिया, नहीं कुछ नहीं। इस योजना आई थी लेकिन हमको नहीं दिया टैंकर हैंकर। क्या लग रहा है आपको आदिवासी समाज के साथ कौन सा दल एक्चुअल में? आदिवासी लक्ष्य है तो ये तो बीजेपी ही आएगी। मामा जी को वोट देंगे हम। मामा जी। हाँ, मामा जी को। ये भी कहा है मामा जी ने कि अभी जैसे बीच में सरकार आई थी और कांग्रेस जो कह रही है, कांग्रेस ने केवल अपने परिवारों के स्मारक बनाए, हमने जनजाति जितने भी नायक रहे हैं, भगवान बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती और जितने भी बाकी टंटे मामा, सबके हमने जो है सम्मान दिया, सबकी प्रतिमाएं बनाई। लेकिन ये कांग्रेस ने है ने, मामा जी हमको सब कुछ दे रही। अभी पैसे भी दे रही, 2-2 हज़ार रुपये लाडली लक्ष्मी को दे रही। और नरेंद्र मोदी भी दे रहे पैसे। और कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया। वो आगे भी थी, उसने भी कुछ नहीं किया। तो क्या मतलब इस कांग्रेस को निकालने से? तो आदिवासी समाज जो है वो बीजेपी के साथ, हाँ, बीजेपी से के साथ खड़े हैं। क्योंकि अभी यहाँ पर विधायक तो कांग्रेस के हैं, इस बार क्या करेंगे? इस साल तो ये बीजेपी को ही देंगे हम, कांग्रेस को हटा देंगे। कांग्रेस को? हाँ, कांग्रेस को हटा। किसको देते थे वोट आप? कांग्रेस को? बीजेपी को देते थे। बीजेपी को। हाँ। काका आपका क्या नाम है? मेरा नाम धुलिया है। हाँ जी, क्या लग रहा है माहौल क्या है? माहौल तो ठीक है बीजेपी का। तो क्या लग रहा है आ जाएगी कि बीजेपी? बीजेपी तो आ जाना चाहिए। हाँ। तो अभी तो कांग्रेस के विधायक हैं यहाँ। विधायक तो कांग्रेस के हैं, पहले बीजेपी का था, फिर अभी कांग्रेस का आया, अब बीजेपी को देंगे। मामा के बारे में क्या कहेंगे? मामा कैसे लगते हैं आदिवासी? इस बारे में तो मामा को देंगे हम आदिवासी लोग हैं तो सबको वो लाडली लक्ष्मी वाले को पैसे दे रहे हैं और किसान वाले को दे रहे हैं। किसान निधि से बहुत नरेंद्र मोदी दे रहा और मामा जी दे रहा, तो ये हमको बीजेपी को देंगे। बीजेपी को। हाँ। आपका क्या नाम है? मिठिया। हाँ जी, आपको क्या लग रहा है? बस बीजेपी ही निकलेगी साहब। अच्छा, क्यों आनी चाहिए? बस ये सब सुविधा दे रही है, लाडली लक्ष्मी है और किसान निधि से ये सब कुछ ये पैसे दे रहे हैं। जमीन के बारे में हमारे को और भी गांव के लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। आ जाइए। क्या, हाँ, क्या नाम है आपका? बदिया कटारा। हाँ जी, कटारा जी, क्या लग रहा है आपको? 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, किसकी सरकार देखना चाहते हैं? बीजेपी मामा जी नाल। हाँ मामा जी। हाँ। क्यों, क्या कारण है, क्यों? अरे हमारा रोड जो नहीं बने ना बदल दा। हाँ, अच्छा, अभी जो कांग्रेस विधायक है उन्होंने रोड नहीं बनाया, नहीं बनाया नहीं इतने मामा जी नहीं साल। हाँ बीजेपी को। हाँ बीजेपी नाल हूँ। क्या नाम है आपका? कड़वा गोयल। आप कहाँ के रहते हैं? बीजेपी से आवेगा। क्यों, क्या कारण? ये रोड सब बढ़ाना है हमने, और कांग्रेस का विधायक था, इन्हें नहीं बनाया। अब किस पे विश्वास है आपको, कौन बनाएगा? यही है बीजेपी से, बीजेपी से आवेगा। हाँ, मामा जी के लिए? बस यस बनावेगा। हाँ, और भी लोग। हाँ, आपका क्या नाम है? नीलेश गोयल। इसी गांव के? हाँ, इसी गाँव के। हाँ, आपको क्या लग रहा है, आप किसको देखना चाहते हैं, क्यों, क्या कारण? मामा जी को देखना चाहते हैं। क्या कारण है, क्यों? जैसे कि लाडली लक्ष्मी योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना है, जैसे कि योजना से बहुत सारे मतलब वो अभी चालू है, तो मतलब इसके कारण इसको ही देना चाहते हैं बीजेपी को। लेकिन कांग्रेस तो गढ़ मान रही है इसको अपना कि 3 सीटें यहाँ पर हैं हमारी और इस बार भी बढ़ चढ़ कर वोट देंगे लोग। अब हम तो बीजेपी को ही देंगे। जनजातीय नायक जो हैं उनको सम्मान देने का क्या लग रहा है, किस? हमारा कहने का मतलब यूं है, हम कांग्रेस का विधायक था वीर सिंह भुरिया, और इस पहली बार जीता था कौन, कल सिंह भुरिया है विधायक, इसके बाद वीर सिंह भुरिया। इसके बाद हमारा है ना शिवराज
भाई हमारा है ना, इन्होंने और इन्होंने योजना निकाली नारा, और इन्होंने न बच्चे लिख के लिए कपड़े, और इसके बाद है न कपड़े निकाले, इसके बाद है न औरतों के लिए बहन बेटी बनाई, राखी बंधन के हिसाब से बहना बनाई, इस हिसाब से 1,000 रुपया जमा कर रहा है। ये भी उन्होंने कहा कि बीच में जब कांग्रेस सरकार आई तो उन्होंने बंद कर दी वो योजना 1,000। और इसके बाद इन्होंने यूं करा कि कहने का मतलब कि इन्होंने सोसाइटी के पैसे जमा करने का, कि हमने 2-2 लाख रुपए हमने माफ कर देंगे तुम्हारा, लोगों का गरीब इंसान के पैसे माफ नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? कांग्रेस ने नहीं किए वो 2-2 लाख। वादा किया, तो लोगों ने वोट दिया उस बार जब वादा किया, दिल्ली के अंदर, भोपाल के अंदर राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने वादा किया। क्या नाम है? राजेश गोयल। राजेश जी, क्या लग रहा है? बीजेपी आई। क्या कारण है, क्यों? ये 5 साल से कांग्रेस चल रही, तो कांग्रेस का लाभ अभी तक तो मिला है नहीं, तो इसी कारण से बीजेपी ही आई। बढ़ चढ़ कर वोट दिया था लोगों ने कांग्रेस को। किसान, ये भी किसानी यहाँ पर होती है बहुत, कि 2 लाख रुपए का कर्जा जो है माफ करेंगे, ये पूरा जो है प्रचार प्रसार इसका देश भर में हुआ था। कितने किसानों का कर्जा उसके बाद जो है माफ? और नहीं उसने करा भी नहीं ज्यादा। और इस बार भरोसा किस पर जताएं, क्योंकि 5 साल से अगर देखें यहाँ पर जो चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, तीनों सीटें अभी कांग्रेस के पास है। तो बीजेपी का है। अच्छा, अब बदलाव होगा इस बार? हाँ होगा, क्योंकि अभी तो लाभ बीजेपी का हर एक चीज में अपने अभी योजनाएं निकाल रहे हैं, और आगे की जो चल रही वो तो चल ही रही, और कांग्रेस की तो चल रही थी, वो कांग्रेस की वो आगे चलाई और फिर बंद भी कर दी, और जो अपने बीजेपी की है वो आगे से चल रही, तो वो चल रही, उन्होंने नई भी निकालते जा रहे हैं और वो लाभ मिल रहा है इसी कारण से बीजेपी के। 3-4 दिन से आदिवासी समाज को लेकर जो है बीजेपी कांग्रेस सबकी तरफ से कहा जा रहा है। इसी बीच अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये भी कहा शिवराज सिंह चौहान ने कि जो 2018 में इनकी सरकार आई तो इन्होंने वो संबल योजना बंद कर दी, जो आदिवासी बहनों को 1,000 दिया जाता था, जो वो सम्मान दिया जाता था, वो कई योजनाएं इन्होंने बंद की। तो इन्होंने कहीं ना कहीं पाप किया और आज फिर से कह रहे हैं कि हम आदिवासी समाज के साथ खड़े हैं, कांग्रेस ये कह रही है। आपका क्या कहना है? ये तो कोई भरोसा नहीं है उनपे, ये तो अपने ये मिल रहा ये बीजेपी का, तो ये बीजेपी का क्यों, बीजेपी पे क्यों विश्वास है कि बीजेपी का जो पहले से जो योजना है चालू है वो चालू की चालू ही है, इसी कारण से वो नई भी फिर निकाल रहे। जनता तो विश्वास कर रही है इसलिए कि जो पहले के जो योजना थी वो चल रही, तो अभी नई भी निकालते जा रहे, इसलिए बीजेपी पर विश्वास ही कर रहे, इसीलिए इन पर भरोसा। हाँ जी। ये भी एक कमेंट इस पर भी लेना चाहूंगा, ये जो कहा गया कि जब जैसे कांग्रेस की सरकारें आती हैं इन्होंने केवल एक परिवार की प्रतिमाएं हर जगह बनाई, हमारी जब सरकार आई हमने जो है जो भी जनजातीय नायक रहे हैं, भगवान बिरसा मुंडे या फिर अगर बात की यहाँ टंट्या मामा जी, सबकी हमने प्रतिमाएं, सबको सम्मान देने का काम किया। कांग्रेस ने केवल एक परिवार को सम्मान देने का काम किया। ये तो बीजेपी का रहेगा अपना, बीजेपी का। हाँ। प्रदेश में क्या लग रहा है 230 में से कितनी सीटें आ जाएंगी बीजेपी की, कांग्रेस की? ये तो 80% समझ लो कि अपने बीजेपी की आनी चाहिए, 80 से ऊपर ही हो। अच्छा, 80%? 80% से ऊपर आनी चाहिए अपनी बीजेपी की। तो आपने सीधे तौर पर यहाँ पर गांववासी जो हैं यहाँ पर इनकी जो है यहाँ पर समस्याएं भी सुनी और इनके जो है मुद्दे भी यहाँ पर आपने सुने कि चुनाव जो आ रहा है 17 नवंबर को, इस समय झाबुआ ज़िले में जो है हम मौजूद हैं और सीधे तौर पर गांववासियों ने बताया कि आने वाली 17 नवंबर को जो है किसके पक्ष में वो वोट करने वाले हैं। पिछली बार यहाँ पर किसको वोट दिया गया, उम्मीदों पर नहीं वो खरे उतरे। जैसा कि सब जानते हैं इस झाबुआ जिले की तीनों सीटों पर अभी जो है कांग्रेस का कब्जा है। और जो भी आपने चर्चा यहाँ पर गांववासियों की सुनी, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ये पूरा क्षेत्र है ये आदिवासी जो है यहाँ पर क्षेत्र है और कहीं ना कहीं कई सारी जो है यहाँ पर बयानबाजी भी की जा रही है, लेकिन सीधे तौर पर जो खुद इस समाज से लोग आते हैं उन लोगों की आपने चर्चा जो है वो यहाँ पर सुनी इस गाँव से। अब आपको क्या लग रहा है यहाँ पर, आपकी जो भी राय हो इस पूरी चर्चा पर आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और ऐसे ही मध्य प्रदेश के अलग अलग चुनावी क्षेत्रों से हम आपके तक जनता की राय, जनता की आवाज पहुंचाते रहेंगे।